हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने टीच किया था उसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कुछ एवर वगैरह से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स सी। तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका हल्का सा रिवीजन दूंगी मैं, बहुत शॉर्ट में। उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी। इसमें ये चीज़ अच्छे से याद कर लो कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स ये क्या हैं, इनको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के नाम से याद कर लोगे तो ये वाला टेंस जो है अपने आप से रेडी हो जाएगा। मीन्स आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट आपने याद कर लिए तो कितना इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना माइंड में रखो। हाँ, तो देखो ये सेंटेंस है कि मैं टाइम से सोता हूँ, तो आई स्लीप, स्लीप क्या आया? फर्स्ट फॉर्म आई। आई स्लीप ऑन टाइम, फर्स्ट फॉर्म आई। उसके बाद में मैं टाइम से नहीं सोता हूँ, तो नहीं की इंग्लिश क्या है इसमें? डू नॉट। क्या आती है? डू नॉट। यानी नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। इसमें डू क्यों आता है? कि सिंपल है, यानी कि कोई काम होता है, कोई करता है विलिंगली, कोई भी एक्शन कोई सब्जेक्ट करता है, और करना का मीन्स क्या होता है? डू। और करता है, इसकी वजह से इसमें नहीं की इंग्लिश क्या आती है? डू नॉट। बस इतना याद रखो। तो डू भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो डू नॉट आ गया। और डू नॉट आया नहीं का इंग्लिश, उसके बाद में भी फर्स्ट फॉर्म लगाया। अभी क्या है आगे देखो कि जब वीक सब्जेक्ट्स होंगे, वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। इन्हें याद कर लो बहुत अच्छे से। तो जो वीक हैं, बेचारे बेचारे हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हैं बेचारे, वीक हैं, तो वीक सब्जेक्ट्स होंगे तो उनमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। एस या ई एस की सपोर्ट चाहिए। सिंपल। तो देखो ये सेंटेंस क्या है? शी स्लीप्स। स्लीप में देखो एस लगा। क्यों लगा? क्योंकि शी हमारा वीक सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने एस लगाया, यानी सपोर्ट लगा दी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? शी डजंट स्लीप ऑन टाइम। अब डजंट, आपको कुछ भी याद नहीं करना है कि नहीं की इंग्लिश इसमें डोंट आती है, डजंट आती है, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। देखो नहीं की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी? डू नॉट, यानी डोंट कॉन्ट्रैक्शन में बोला जाता है। अगर हम इस डोंट में सपोर्ट लगाएंगे, डू को हमने ई एस लगाया, क्या बन गया? ये डज, डज नॉट हो गया। यानी ये ई एस जो है वो सपोर्ट है और कुछ भी नहीं है। तो सपोर्ट हमने यहाँ पर ये लगा दी ई एस की, इसकी वजह से यहाँ से सपोर्ट हट गई। बस, वीक सब्जेक्ट है बेचारा, कमज़ोर है, उसको ऐसे ही इसकी सपोर्ट चाहिए। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसकी वजह से इसे आप ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगी। ओके, आगे चलते हैं। कुछ अलग तरह के कुछ सेंटेंसेस जो हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनसे आपको प्रॉब्लम होती है। देखो जैसे कभी नहीं, अगर कभी नहीं वर्ड आता है तो हमें क्या लगाना होगा उसके लिए? नहीं के लिए नेवर। कभी नहीं, कभी नहीं, दोनों वर्ड का एक ही वर्ड इंग्लिश में निकलता है। ओके, अगर आपने सोचा कि नहीं मैंने तो डोंट और डजंट बोल दिया, अब डोंट डजंट बोल दिया आपने, हाँ, जैसे आपने बोला कि मैं कभी शोर नहीं मचाता हूँ, तो आई डोंट यहाँ तक आप आ गए। अब डोंट के बाद में क्या बैक होकर के फिर नेवर बोलोगे? नहीं बोलोगे। कंप्लीट कर दो उस सेंटेंस को कि आई डोंट एवर मेक अ नॉइस, हो गया। तो डोंट डजंट अगर आपने बोल दिया, ढंग से निकल गया, तो फिर आपको एवर लगाना होगा, तब आपका ये सेंस पूरा कभी नहीं का क्लियर होगा। कि सेंटेंस जैसे मैंने दिया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई नेवर टेल अ लाई। नेवर में ये कभी और नहीं, ये दोनों वर्ड का मीनिंग नेवर से निकल गया। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, आई नेवर लाई। क्यों? क्योंकि लाई जो है वो हमारा वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। तो यहाँ पर हमने जब टेल लगा दिया तो इसकी वजह से फिर हमने लाई को यूज़ किया, तो हमने नाउन फॉर्म में यूज़ किया। और ये लाई वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर हमने वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर दी, झूठ बोलना, हो गया। मैं आगे कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगी, आपको खुद बनाने होंगे। ओके, लेकिन अभी ये करा दे रही हूँ मैं आपको। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? कि आई डोंट एवर टेल अ लाई। इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपकी चंक से डोंट डजंट निकल गया तो फिर आपको एवर और एक्स्ट्रा में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी का मीनिंग कहाँ से क्लियर होगा? इसके लिए। तो आई डोंट
एवर छेललाए, ऐसे बोल सकते हो। इसको छेललाए को पूरा इतना ना बोल के खाली लाए बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक्शन का काम कर रहा है। हाँ, और यहाँ पर ये लाए जो है वो नाउन का काम कर रहा है, इसके लिए हमने टेल जो है एक्स्ट्रा में वर्ब लगाया, एक्शन लगाया। तो आई डोंट एवर लाई ऐसे भी बोल सकते हो, तो सब सही है ये। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब क्या आया, हमारा सब्जेक्ट आया वीक, यानी कमज़ोर आया बेचारा, वीक सब्जेक्ट आया। तो वीक सब्जेक्ट आया, अब हम क्या करेंगे, नेवर में तो एस एस कभी लगता ही नहीं है, तो एक्शन में देखो हमने ये सपोर्ट लगा दिया, एस एस का सपोर्ट लग गया, ही नेवर टेल्स अ लाई। और अगर लाई को आप एक्शन बना के रखते तो ही नेवर लाइज ऐसे बोल सकते थे। अगर आपने नहीं के लिए अलग से ये डोंट डजंट में से कुछ भी लगा दिया, अब ही हमारा वीक है तो ऑब्वियसली यहाँ सपोर्ट लेकर के ये ईएस लेकर के डोंट जो है वो डजंट बन रहा है। तो जब यहाँ पर आपने सपोर्ट यूज़ कर दी तो फिर यहाँ टेल में हमने यहाँ सपोर्ट नहीं लगाई। समझ आया कि डोंट लगा के हमने एवर लगाया, फिर यहाँ टेल में एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर एस लगा चुके हैं। क्लियर। आगे कुछ और वर्ड्स देखो, जैसे ये हैं, ये आपको थोड़ा सा माइंड में होंगे ही, ऐसे कुछ ऐसा खास नहीं है। कुछ का मीन्स क्या होता है, समथिंग। हाँ, कुछ ना कुछ तो समथिंग और द अदर, और कुछ नहीं तो उसके लिए नथिंग यूज़ करो, और या फिर आप अगर आपने डोंट डजंट यूज़ कर दिया तो फिर आपको एनीथिंग यूज़ करना पड़ेगा। क्या, एनीथिंग यूज़ करना पड़ेगा। डोंट डजंट अगर आपने यूज़ कर दिया तो उसके साथ में आपको एनीथिंग लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नहीं की इंग्लिश यहाँ से क्लियर होगी और फिर कुछ का मीनिंग यहाँ से क्लियर होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा ज़रूर। क्या, यहाँ पर तो कुछ का मीन्स क्या आ रहा है, समथिंग, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एनीथिंग। क्योंकि नहीं का मीनिंग तो आप इससे क्लियर कर रहे हो, डोंट डजंट से, लेकिन एनीथिंग का मीनिंग किससे क्लियर कर रहे हैं हम, कुछ से, और ये हम कर रहे हैं नहीं का, तो दोनों को मिला करके हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पर एनीथिंग क्यों आ रहा है और यहाँ पर समथिंग क्यों आ रहा है, ये ज़रूर माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सम होता है, और उस सम को जब नेगेटिव होता है तो वो एनी में कन्वर्ट हो जाता है, एनीथिंग, इसके लिए हुआ। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो कि कोई का मीन्स समवन, और कोई नहीं, यहाँ पर भी सॉरी कोई ना कोई तो क्या यूज़ करेंगे, समवन और द अदर, मतलब कोई ना कोई, समवन मतलब कोई एक, और द अदर या कोई और एक आध, तो इसकी वजह से उसका क्लियर मीनिंग आ रहा है, कोई ना कोई। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोई नहीं, बिल्कुल उसी की तरह से है जैसे ऊपर मैंने ये बताया था, कुछ नहीं, कोई नहीं। तो कोई नहीं के लिए अगर आपने ये नो वन यूज़ किया फिर तो कोई बात ही नहीं है, दोनों वर्ड का मीनिंग निकल के क्लियर हुआ। अगर आपकी चंक से डोंट डजंट निकल गया तो आप बैक तो नहीं आ सकते, फिर आपको क्या करना होगा, एनी वन यूल हैव टू यूज़। क्या यूज़ कर दोगे वहाँ पर, एनी वन यूज़ कर दोगे। अब देखो समझने की कोशिश करो, आप अगर ब्रेन से ले लोगे तो उस चीज़ को खुद से बना पाओगे। देखो समवन कोई, तो ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये आएगा, और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा सम का कन्वर्ट हो गया एनी में, खुद से बना लो वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, कहीं का मतलब समवेयर मतलब कोई जगह, कहीं, जैसे मैं कहीं नहीं जाता हूँ, हाँ वो कहीं नहीं खेलता है, ऐसा। तो कहीं के लिए अगर आपका पॉजिटिव है, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ ऐसे बोलते हो, तो पॉजिटिव अगर है तो समवेयर आएगा, और मैं कहीं खेलता हूँ तो ये सम का कन्वर्ट होकर के हो जाएगा एनीवेयर। इस तरह से ऐसे करके बनते हैं ये वर्ड्स। अब आप रट्टा मारते हो, कुछ भी करो एज पर योर विश। कहीं ना कहीं तो समवेयर कहीं, और द अदर मीन्स और कोई और जगह, मतलब कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, ऐसे। तो समवेयर और द अदर,
कहीं नहीं, कहीं नहीं के लिए या तो यूज़ करो नोवेयर। अगर नोवेयर यूज़ नहीं किया आपने, डोंट डजंट चंक से निकल गया, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ एनीवेयर यूज़ करना पड़ेगा फिर। क्लियर? हाँ, अब ये सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, खुद से बनाओ, बहुत इजी इजी सेंटेंसेस हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, वो कुछ भी नहीं लिखती है, वो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिखता है। ट्राई टू फ्रेम। होप सो बना लिए होंगे आपने। देखो आप क्या है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, तो या तो आपने कुछ और नहीं, ये दोनों वर्ड का मीनिंग अगर क्लियर कर दिया नथिंग से, फाइन, बन गया सेंटेंस, आई स्पीक नथिंग। या फिर अगर आपकी टंग से निकल गया ये कि आई डोंट स्पीक, फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर आप एनीथिंग लगाना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि आप बैक तो नहीं आ सकते। वो कुछ भी नहीं लिखती है, तो शी राइट्स नथिंग, वही है बिल्कुल सेम। या फिर शी डजंट राइट एनीथिंग, क्योंकि डजंट लगा दिया हमने, तो फिर हमें एनीथिंग लगाना पड़ेगा। डजंट क्यों लगाया, क्योंकि शी हमारा वीक है, वो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिखता है, तो ही राइट्स समथिंग और द अदर्स इन एग्ज़ाम। समथिंग और द अदर, ये अपना मीनिंग अब याद ही कर लेना, क्योंकि बहुत इजी है, कुछ ऐसा खास तो है नहीं इसमें। और देखो, बनाओ सेंटेंस। देखो, आप पूरे दिन कहीं नहीं जाते हो, वो पूरे दिन कहीं नहीं जाती है, कितने इजी इजी सेंटेंस है। आप शाम को कहीं ना कहीं तो जाते हो। ऐसा नहीं कि बस हाँ सेंटेंस दिख रहा है और वो सेंटेंस को देख करके और ऐसे करके नहीं बनाना है। आपको सेंटेंस देखा और फौरन चंक से बाहर आना चाहिए। मीन्स इफ़ यू आर एबल टू फ्रेम द सेंटेंस एज यू सी, जैसे आपने सेंटेंस देखा कोई, आप पूरे दिन कहीं नहीं जाते हो, तो यू डोंट गो एनीवेयर द होल डे, या फिर यू गो नोवेयर द होल डे। इस तरह से चंक से बाहर आना चाहिए। तो अब देखो सेंटेंस समझाती भी जाऊंगी मैं। आप पूरे दिन कहीं नहीं जाते हो, तो यू गो नोवेयर द होल डे। यू गो नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं नहीं। अब स्पीकिंग में क्या करते हैं, हम पूरा इस तरह का सिस्टम नहीं रखते हैं जैसा कि हमारा बुक में होता है। कैसे, आप किस तरह से बोल सकते हो इसे, द होल डे को उठा लो फर्स्ट में, चलेगा। द होल डे नोवेयर यू गो, ऐसे ही बोल सकते हो। द होल डे यू गो नोवेयर, या फिर नोवेयर यू गो द होल डे, कैसे भी बोलो। मीन्स ओनली जस्ट योर फ्लुएंसी शुड बी देयर, इट्स नॉट अ ग्रामर कि पूरा टिपिकल ग्रामर से चिपकने की कोशिश करोगे तो यू वोंट बी एबल टू स्पीक। ध्यान रखो अच्छे से। वो पूरे दिन कहीं नहीं जाती है, तो शी गोज नोवेयर, शी गोज। देखो इसमें क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है कि नहीं। शी गोज नोवेयर द होल डे, और यहाँ पर दिया हमने डजंट यूज़ कर दिया, तो फिर हमें यहाँ नोवेयर यूज़ नहीं कर सकते, फिर एनीवेयर, क्योंकि नहीं का मीनिंग तो यहाँ आ गया, डजंट। आप शाम को कहीं ना कहीं तो जाते हो, यू गो समवेयर और द अदर्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, कहीं ना कहीं, बस हो गया। और देखो, फ्रेम दिस सेंटेंसेस आल्सो क्विक, यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस। मीन्स सेंटेंस दिखा आपको और फॉरन ट्रांसलेशन। वे लोग किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, दे डोंट केयर ऑफ एनीवन, या दे केयर ऑफ नो वन, दे केयर ऑफ नोबडी। कुछ भी से फट से बनाओ। मेरा फ्रेंड किसी की परवाह नहीं करता है, माई फ्रेंड डजंट केयर ऑफ एनीवन, माई फ्रेंड केयर्स ऑफ नो वन, केयर्स ऑफ नोबडी, केयर्स ऑफ नन, कुछ भी लगाओ। हाँ, तो चलो सेंटेंस दिखा देते हैं। वे लोग किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, दे केयर ऑफ नो वन। अब ये जो नो वन वर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर आप नन भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप नोबडी भी लगा सकते हो। ये नहीं कि नहीं मैम ने ये लिखा है तो यही बनाएंगे हम, ऐसा थोड़ी। दे डोंट केयर ऑफ एनीवन, इस तरह से भी बना सकते हो, यानी डोंट लगाया आपने, जब डोंट लग गया तो फिर यहाँ एनीवन लगेगा, यानी किसी का मीनिंग कहाँ से क्लियर करोगे। मेरा फ्रेंड किसी की परवाह नहीं करता है, माई फ्रेंड केयर्स ऑफ नो वन। हाँ, यहाँ पर आपने केयर्स
ये SAS का सपोर्ट यहाँ पर दे दिया और ये केयर्स यूज़ किया, तो फिर यहाँ नो वन, तो इसमें आपका नेगेटिव भी आ गया, यानी किसी और नहीं, दोनों वर्ड का मीनिंग आ गया यहाँ। और यहाँ पर देखो डजंट यानी नहीं अलग से आ रहा है, तो फिर कोई इंसान का मीनिंग अलग से आ रहा है, कोई इंसान की परवाह नहीं करता है वो, एनी वन। नेक्स्ट क्या है, वो किसी न किसी से तो बात करता है, तो ही टॉक्स टू समवन और द अदर। ये तो सिंपल है ही मीनिंग, इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। अब देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सॉरी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, एक तो ये चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और आपके WH वाले जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं वो भी समझाऊंगी मैं। और ये सेंटेंसेस जो हैं 1 बाय 1 बनाएंगे और देखेंगे। पहले इसको देख लेती हूँ मैं, बता देती हूँ आपको क्या है कि चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम मिस समझेंगे कैसे, कि कोई इंसान क्या ये काम करता है या नहीं करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो इट मीन्स मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विथ क्या वर्ड इन हिंदी, हिंदी में क्या वर्ड से शुरू होते हैं ये। तो जैसे ये है, क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, तो जब ये क्या वर्ड से शुरू होंगे तो ये क्या निकालने के लिए आप वॉट का यूज़ नहीं करोगे। वॉट कहाँ यूज़ होता है कहाँ नहीं यूज़ होता है ये भी क्लियर कर दूंगी अगर आपको उसमें डाउट हो तो। हाँ, तो ये जो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, ऐसे सिंपली समझ लो पहले कि सबसे पहले क्या आ रहा है, तो उसके लिए आप डू या डज में से कोई एक लगाओगे। डू कहाँ पे लगाना है आपको, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए, ये और मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर। हाँ, और डज कहाँ लगाओगे, वीक सब्जेक्ट के लिए। तो आप बना सकते हो सेंटेंस, अभी 1 बाय 1 देखेंगे। देखो, क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, फौरन 5 सेकेंड्स भी नहीं जाना चाहिए, 3 सेकेंड्स के अंदर आना चाहिए। फौरन बनाओ, डू वर्क, डू जॉब, कैसे बनाओ। हाँ, तो क्या बनेगा, डू जॉब एट दिस टाइम। डू, ये वाला जो डू आया वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये क्या का मीनिंग निकाल रहा है। और ये वाला जो डू आया है वो करना का मीनिंग निकाल रहा है। ओके, क्या आप जॉब करते हो, तो डू जॉब एट दिस टाइम। और यहाँ पर क्या किया हमने, वर्क का मीन्स भी जॉब करना पूरा, यानी ये यहाँ पर वर्ब का भी काम कर रहा है। ये जो वर्क है वो यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों को ले रहा है, जॉब करना वर्क, तो इसके लिए ये जॉब और करना दोनों वर्ड को क्लियर कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें और कुछ नहीं लगाना पड़ा, ये खुद से ही वर्ब है। और यहाँ पर जॉब जो है वो हमारा नाउन है, इसकी वजह से हमें ये डू एक्शन के फॉर्म में लाना पड़ा, यानी वर्ब चाहिए ना, क्रिया चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्या आपका भाई आपके साथ पढ़ता है, फट से बनाओ, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, इनमें कुछ है नहीं। डन। देखो, डज योर ब्रदर स्टडी विद यू, डज योर ब्रदर, ये डज क्यों लगाया, मैंने दिखाया यहाँ पर कि वीक सब्जेक्ट होगा यानी कमज़ोर होगा। योर ब्रदर क्या है, कमज़ोर सब्जेक्ट है, वीक है, बेचारा बेचारा है, तो इसके लिए हमें डू नहीं लगाना पड़ा, डू में हमने ES का सपोर्ट लगाया, इसके लिए डज बन गया। हाँ, तो उसे रखो, उसके बाद में उसका सब्जेक्ट रख दो यानी कि करने वाला, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी नहीं है इसमें, है क्या। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह आपको मारता है, बनाओ, कितना इजी है, स्मॉल स्मॉल बिल्कुल बच्चों जैसी सेंटेंस हैं, फट से बन सकते हैं। क्या वो आपको मारता है, डज ही बीट यू। हाँ देखो, डज ही बीट यू, क्या डज ही बीट यू, डज क्यों लगा, वही उसी तरह से है जैसे कि ये है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वीक है। अब यू को लेकर के कुछ लोग क्या समझते हैं, यू योर ब्रदर है तो यू है, इसका मतलब स्ट्रांग है। अरे भाई, यू एक अलग बॉडी है और योर ब्रदर एक अलग बॉडी है, ये दोनों अलग बॉडी हैं कि नहीं, आप एक अलग बॉडी हो, आपका भाई एक अलग बॉडी है। तो यू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपका भाई को आप क्या बोलोगे, ही तो बोलोगे, तो वो वीक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए डज लग रहा है और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और वर्ब। नेक्स्ट देखो, क्या आपका बॉस आपको टाइम से सैलरी देता है। क्विक फ्रेम करो क्योंकि कुछ भी नहीं है सेंटेंसेस में, बस क्या के लिए आपको क्या लगाना है ये देख लो, डू लगाना है या डज।
अब आपका बॉस काम कर रहा है ना, तो इसकी वजह से हमें क्या लगाना होगा, आपका बॉस हमारा वीक सब्जेक्ट है तो लगा दो डज। डज योर बॉस, डज यानी क्या का मीनिंग आया ये, और फिर हमारा जो करने वाला है यानी डूअर है उसका मीनिंग आया, फिर नहीं की इंग्लिश जो है नॉट आ गई। आपको स्पीकिंग में इस सेंटेंस को बोलना होगा, तो मैं ये वाला सेंटेंस रिकमेंड नहीं करूँगी स्पीकिंग के लिए। आप कैसे बोलोगे, डज में ही नॉट लगा दो। कैसे, डजंट योर बॉस गिव यू सैलरी ऑन टाइम, डजंट और उसके बाद में सब्जेक्ट रखो, डजंट योर बॉस, ब्रदर नहीं है सॉरी, डजंट योर बॉस गिव यू सैलरी ऑन टाइम, क्या बनेगा, डजंट योर बॉस और फिर आपका एक्शन। यानी डज के साथ ही नॉट लगा दोगे तो फ्लुएंसी भी आएगी सेंटेंस में। और ये मत समझो कि नहीं टिपिकल ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया ये, अरे भाई गलत बना पढ़ा रही है मैम फ्लुएंसी की वजह से, ऐसा कुछ नहीं, सही है सेंटेंस। ओके हाँ, नेक्स्ट देखो, अभी जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं, WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं, उसका ये फॉर्मूला है कि किस तरह से, कि पहले आपको वो क्वेश्चन वर्ड रखना होगा, जो भी आपका व्हेन, वाई, वेयर कुछ भी है वो रखना होगा, उसके बाद में डू डज रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नेगेटिव है तो नॉट रखेंगे। लेकिन स्पीकिंग में कोई टेंशन मत लेना, स्पीकिंग में क्या करेंगे, नॉट को उठा के डू डज के साथ ही जोड़ दो, बन गया सेंटेंस। थोड़ा स्पीड से बनाओ। हाँ अब ये सेंटेंसेस देखो। हाँ लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो कौन है ना, हु वाला ये भी WH वर्ड है, लेकिन ये बिल्कुल सब्जेक्ट माना जाता है। क्या, ये डूअर माना जाता है, डूअर करने वाला ये माना जाता है, तो इसका सेंटेंस ये वाले फॉर्मूला से नहीं बनता, सीधा ये सब्जेक्ट माना जाएगा। तो कौन से फॉर्मूला से बनता है, असर्टिव फॉर्मूला से बनता है, यानी पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट ये रखा है आपका, फौरन वर्ब लेकर के आ जाओ, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट ये रखा है आपका और डोंट डजंट लेके आ जाओ। चलो सेंटेंस बनाओ पहले, स्मॉल स्मॉल से सेंटेंसेस हैं, उसके बाद मैं कलेक्टिव सेंटेंसेस भी देने वाली हूँ मैं। ओके क्या है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तो देखो, वाई डज ही बिहेव विद यू लाइक दिस, क्वेश्चन वर्ड लगाया आपने, मैंने क्या बताया था अभी कि क्वेश्चन वर्ड लगा दो तो ये आ गया आपका वाई, उसके बाद में डू डज में से कुछ भी लगा दो, कुछ भी का मतलब आंख बंद करके नहीं लगा दो, देखो कि क्या आएगा। यानी ही हमारा क्या है, वीक सब्जेक्ट, कमज़ोर है बेचारा, तो डू में ES लगा करके यानी सपोर्ट लगा के रखना होगा, यानी कि डज रखना होगा, तो डज ही और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, फिर उसके बाद में जो भी आपके ETC वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और ETC वर्ड्स हैं उन्हें रख दो। नेक्स्ट, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, बनाओ, कितने स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस हैं, बहुत इजी। देखो, व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, अब यहाँ पर क्या के लिए वॉट आया, और अभी इससे पहले जो मैं सेंटेंसेस दे रही थी क्या के लिए, वहाँ पर वॉट नहीं आ रहा था। जैसे कि ये देखो, ये जो सेंटेंसेस थे यहाँ पर क्या के लिए कहीं वॉट लगा दिख रहा है, क्या आपका भाई आपके साथ पढ़ता है, क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, क्या वह आपको मारता है, इनमें कहीं दिख रहा है वॉट, नहीं आ रहा है। हाँ क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या, ये चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल सी बात है, इसमें पूछा जा रहा है क्या वो ये करता है, क्या आप ये करते हो, क्या वो ये करता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस होंगे तो इनमें वॉट नहीं आएगा। लेकिन उस सेंटेंस में वॉट क्यों आ रहा है, देखो, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, यानी कि वो पूछा जा रहा है, वॉट का मीन्स वो बात पूछ रहा है, वो चीज़ पूछ रहा है, मीन्स आप करते क्या हो, उसका डिटेल बताओ, डिटेल पूछ रहा है। जब वो डिटेल पूछे तो हमें वॉट लगाना ही होगा। और सिर्फ उसने बोला क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम ये करते हो, तो हाँ और ना में आपने जवाब दे दिया, बन गया काम। यहाँ पे आप हाँ ना का जवाब देकर दिखाओ, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, अगर आपने बोला हाँ तो हंसेगा नहीं सामने वाला,
और ये वाले जो सेंटेंस थे ये, इनमें देखो, क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, आपने बोला हाँ, तो सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या आपके भाई आपको आपके साथ पढ़ता है, हाँ, मना करोगे तो ना, तो भी सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें सेटिस्फाई होके दिखाओ, इसमें बोलो। इस सेंटेंस को आपको समझ में अभी आ जाएगा कि व्हाट का यूज़ कहाँ करेंगे। देखो, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, क्या करते हो भाई, डिटेल बताओ क्या करते हो। अब आप हाँ और ना का जवाब दे के दिखाओ। आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपने बोला कि हाँ, तो सामने वाला हंसेगा। और लेकिन ये वाले सेंटेंस, सॉरी, ये सेंटेंसेस, आपने बोला क्या आपका भाई आपके साथ पढ़ता है, आपने बोला हाँ, आंसर आ गया। या आपने बोला नहीं, नहीं, तो आंसर आ गया। मीन्स यस और नो का आंसर दोगे और सामने वाला सेटिस्फाइड। देख लो, कोई भी सेंटेंस देख लो, इनमें से जो भी सेंटेंसेस हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप यस और नो बोलो और सामने वाला सेटिस्फाइड ना हो। देखो, क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, आपने बोला यस। किसी ने पूछा क्या आपका भाई आपके साथ पढ़ता है, यस। क्या वो आपको मारता है, यस। क्या आपका बॉस आपको टाइम से सैलरी नहीं देता है, यस या नो बोल के देख लो। क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, नो। क्या आपका भाई आपके साथ पढ़ता है, नो। क्या वो आपको मारता है, नो। लेकिन इस वाले सेंटेंस में यस और नो बोल के दिखाओ। आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपने बोला यस तो सामने वाला हंसेगा अगर आपने किसी ने पूछा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपने बोला नो, तो सामने वाला हंसेगा कि नहीं। बस सीधी सी पहचान यही है, बहुत अच्छी पहचान है ये। ओके, कहने का मीन्स आपको अगर क्या में क्या के लिए व्हाट लगाना है, इट मीन्स व्हाट तब लगता है जब वो डिटेल पूछ रहा हो। तो यहाँ डिटेल ही तो पूछ रहा है, आप फ्री टाइम में क्या करते हो। इस पर और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं प्रैक्टिस के साथ में। लेकिन यहाँ तो मैं इस टेंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड आ गया तो मुझे लगा कि शायद आपको इसमें डाउट होता होगा, इसके लिए क्लियर कर रही हूँ थोड़ा सा। क्या आप फ्री टाइम में क्या करते हो, डिटेल बताओ क्या करते हो। तो इसकी वजह से हमें वॉट लगाना पड़ रहा है, तो वॉट लगा दिया आपने ये, ठीक है। उसके बाद में ये जो डू लगाया है, इसका यहाँ पर क्या मीनिंग नहीं आ रहा है, जबकि ये वाले जो सेंटेंसेस थे, ये देखो, क्या आप इस वक्त जॉब करते हो, तो इसमें क्या का मीनिंग इसी से क्लियर हो रहा था, डू से, डज से। क्या आपका भाई आपके साथ पढ़ता है, ये डू डज से ही क्लियर हो रहा था। यानी ये डू डज क्या का भी मीनिंग क्लियर कर रहा था और ये भी बता रहा था ये कि मैं इस टेंस का सेंटेंस हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हूँ। जबकि इस सेंटेंस में आपका व्हाट जो है वो क्या का मीनिंग क्लियर कर रहा है, और ये जो डू है वो सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा है कि मैं भाई इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हूँ। ये क्या का मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि जब बड़ा भाई साथ में है तो छोटे भाई को क्या ज़रूरत है अपना काम करने की। हाँ, तो क्या है, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। समझ में आया अब कि ये क्या है, व्हाट डू यू डू। तो ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आ रहा है। इस हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, बताती है कि मैं ये वाले टेंस का सेंटेंस हूँ, तो डू यहाँ पर इसलिए आ रहा है ये। और ये वाला डू करना का मीनिंग आ रहा है, व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हो। और स्पीकिंग टाइम पे कभी कभी हम ये वाला डू बाउंस कर देते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का यहाँ पर सारी सर्कमस्टेंसेज जो हैं दोज आर गेटिंग फुलफिल्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम बोल देते हैं ऐसा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट क्या है, आप ऑफिस कितने बजे जाती हो, सॉरी वो ऑफिस कितने बजे जाती है, फटाफट बनाओ, क्योंकि एक एक सेंटेंस में इतना टाइम लगेगा तो कैसे। क्या है कि एट वॉट टाइम डज शी गो टू ऑफिस, ये तो समझ में आ गया होगा। शी हमारा वीक सब्जेक्ट है, हमने डज लगाया, डू में यस लगा के सपोर्ट लगाया, बस। और देखो, तुम्हें कौन पीटता है, ये मैंने बताया था, अभी बताया कि तुम्हें कौन पीटता है, यानी जो कौन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी हु जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट की तरह से यूज़ होता है, डूअर की तरह से यूज़ होता है। अगर यहाँ पर होता कि वो तुम्हें पीटता है तो कैसे बनाते कि ही बीट्स यू,
बनाते कि नहीं। यानी ही हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया, यानी करने वाला हो गया। ऐसे ही हु करने वाला यानी कि डूअर है, फौरन डूअर की तरह से ही उसे ट्रीट करोगे हु को, और फौरन इसके साथ में आपने लगा दिया बीट्स, हु बीट्स यू। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता कि तुम्हें कौन नहीं पीटता है, तो अब पीटता है वाला सेंटेंस तो कोई नहीं बोलेगा। जैसे जैसे सेंटेंस अगर आप बोलते हो कि तुम्हें कौन नहीं जानता है, तो हु डजंट नो यू, हु डजंट नो यू। ओके, अगर इसी सेंटेंस को मैंने बोला कि वो तुम्हें नहीं जानता है, तो ही डजंट नो यू, ही डजंट नो यू। आप समझने की कोशिश करो। देखो ये हु जो है, जो आपको ये हु दिखाई दे रहा है, ये किसकी तरह से दिखाई दे रहा है, ही की तरह से, क्योंकि जैसे ही के तुरंत बाद यहाँ पर डजंट यूज़ हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ये है, करने वाला ये डूअर है, और डूअर के बाद में ये रूल होता है कि अगर नेगेटिव है तो डोंट डजंट लगा के वर्ब रखो, अगर नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्टली वर्ब रख दो। इसी तरह से हु जो है, हु के तुरंत बाद देखो डजंट आ रहा है, हाँ, उसके बाद में वर्ब आ रही है। हु को कंसीडर किया जा रहा है सिंगुलर की तरह से, मोस्टली सिंगुलर की तरह से ही कंसीडर करते हैं, हाँ। तो हु डजंट नो यू। अब यहाँ पर भी देख लो, हु जो है किसकी तरह से है, सब्जेक्ट की तरह से, जैसे ही है, ही के बाद फॉरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और यहाँ पर भी हु के बाद फॉरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इसको ही को हमने वीक सब्जेक्ट कंसीडर किया था, इसकी वजह से ये सपोर्ट एस लग रही है। ऐसे ही हु को हमने वीक सब्जेक्ट कंसीडर किया, इसके लिए यहाँ एस लग रहा है। गॉट इट। आप सेंटेंसेस जो हैं, कुछ कलेक्टिव सेंटेंसेस हैं, आप खुद से बनाओ, फ्रेम करो फटाफट से। किसका घूमने का मन नहीं करता। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन सब लोग घूमने के लिए टाइम नहीं, सब लोगों को घूमने के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्विक फ्रेम करने हैं। डन। देखो, हु डजंट वांट टू विजिट, मैंने अभी बताया था हु किसका घूमने का मन। अब यहाँ किसका, किसका के लिए यहाँ हुज मत लगा देना, हुज, तो हुज के बाद में फिर नाउन भी तो चाहिए। हुज के बाद जैसे किसका पेन, किसकी सिस्टर, किसका भाई, तो यहाँ पर क्या है, कौन घूमना नहीं चाहता है, ये सेंस है। एक तरह से हमारी हिंदी ट्विस्टेड होती है, तो उसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट इन बुक्स समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, एंड व्हेनेवर वी स्पीक दैट टाइम some different kind of sentences are there, so the fully combination is not there. Due to that only we get confused and we are not able to understand that what kind of sentence is there, how this sentence will be framed. This is only the problem. क्या है, किसका घूमने का मन नहीं करता है, तो who doesn't want to visit, या फिर who doesn't like to visit, ऐसे कर सकते हो। अब अगर आप बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश करोगे इसे कि whose mind doesn't say to visit, कैसे भी बनाओ, बोलने के लिए तो कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है स्पीकिंग में। क्या है नेक्स्ट, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, ये देखो सिंगल सिंगल सेंटेंसेस ही हैं, और सब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो मैंने पढ़ा है वही है, कुछ भी नहीं है। हाँ, किसका घूमने का मन नहीं करता है, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन सबको घूमने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर लोग, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हाँ, फिर जाते हैं, कितना इजी है ये तो, गो टू विजिट, कहीं ना कहीं, समवेयर और दी अदर्स, ये अभी मैं पढ़ा के चुकी हूँ। लेकिन सब लोगों को घूमने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सब लोगों को, तो सब लोगों के लिए लगाया तो ऑल द पीपल। अगर यहाँ पर लगाया आपने कि एवरीवन, अगर आप एवरीवन लगा दो, एवरीवन या एवरीबडी कुछ भी, तो फिर आपको यहाँ डोंट की जगह क्या करना होगा, डजंट यूज़ करना होगा। डजंट, उसे भी बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। प्लीज डोंट ट्राई टू जस्ट स्केल द सेंटेंस, try to frame and speak sentence. If sentence is clear, it means you're okay, you can speak.
But if you are just only calculating the sentence, this is right, this is wrong, this is right, this is wrong, the teacher told this and this grammar will be applied here, then you will not be able to speak. Means you must only just think that what kind of sentence is there, what is the sense of the sentence. If sense is completely quite clear, then you can speak easily, smoothly. Just your tongue should be smooth. Enough. क्या है सेंटेंस? लेकिन सब लोगों को घूमने के लिए टाइम नहीं मिलता है. बट एवरी वन डजंट गेट टाइम टू विजिट, ऐसे बोल सकते हो. या ऑल द पीपल, सब लोग. अगर आपने यहाँ पर सब लोग, बहुत सारे लोग लिए, तो यहाँ पे डोंट लगाना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? हाँ, मैं कहता कुछ हूँ और वो समझती कुछ और है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है. एक्चुअली जो टीचर्स पढ़ा देते हैं ना कि ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है और ते हैं, ये लास्ट में आएगा. ये सबसे बड़ी गलती वहीं पे होती है. मैं एक्चुअली कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ टीचर्स को, लेकिन उन लोगों को समझाना चाहिए स्टूडेंट को कि पहचान है, हकीकत क्या है. हाँ, कि ता है, ती है, ते हैं, बस स्टूडेंट ने पहचाना, उसको वही उसी को लेके बस कैरी करते रहते हैं हमेशा, होल लाइफ. और जब उन्हें वो सेंटेंस नहीं मिलते उस तरह के, फिर वो कंफ्यूज रहते हैं दैट हाउ शुड आई फ्रेम दिस सेंटेंस, दिस वन विल फ्रेम लाइक दिस और लाइक दैट. ये रहता है उनके ब्रेन में. क्या है? मैं कहता कुछ हूँ. अब हिंदी हमारी टंग, हमारा ब्रेन, हम कैसे भी बोलें, लेकिन आप क्या सोचते हो जो बुक में लिखा है, जैसे भी लिख दिया है बिल्कुल A to Z, वैसे ही हमारी टंग हमेशा चलेगी? ऐसा नहीं होता. हाँ, अभी मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं होता. अब मैंने तो है नहीं लगाया, नहीं, बुक में तो ऐसा होता है. तो कहने का मीन स्पीकिंग हमारी किसी भी तरह से होती है, हमारी टंग है, क्योंकि हमारी खुद की मदर टंग है, तो हम किसी भी तरह से उसे ट्विस्ट करते हैं. मैं कहता कुछ हूँ. हाँ, तो इसमें दिख रहा है ताहती है, नहीं दिख रहा है. हाँ, और वो समझती कुछ और है, इसमें भी नहीं दिख रहा है. लास्ट में ताहती है, ते हैं, तो हम ट्विस्ट कर देते हैं सेंटेंसेस को, और कुछ भी नहीं है. अब देखो, बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम आई हैड गिवन, अब यू माइट हैव फ्रेम्ड. क्या है? मैं कहता कुछ और हूँ, मैं कहता कुछ हूँ और वो समझती कुछ और है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है. तो या कुछ नहीं बोलती है, या कुछ नहीं बोलती है अच्छा रहता, क्योंकि इंग्लिश में मैंने वही लिखा है. हाँ, क्या है? आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ. कुछ के लिए मैंने पढ़ाया था समथिंग, और वो समझती कुछ और है. कुछ और के लिए क्या करते हैं? समथिंग मतलब कुछ, और कुछ और मतलब एल्स, द समथिंग एल्स. एंड शी अंडरस्टैंड्स समथिंग एल्स, और वो कुछ और समझती है. बट शी डजंट स्पीक एनीथिंग, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है. तो बिल्कुल सिंपल आपका नेगेटिव सेंटेंस है. शी हमारा वीक सब्जेक्ट है, आपने डजंट लगा दिया, बस. और भी इस तरह के, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और कुछ समझ में आया, कुछ सीखने मिला, तो ऑब्वियसली यू मस्ट गिव मी फीडबैक. तो इस तरह के और भी मैं आपको टेस्ट लेकर के आऊँ. और अगर आपको कोई और डाउट है तो डेफिनेटली लेट मी नो. सो होप सो आपको समझ में आया हो. एंड इफ़ यू हैव गॉट प्रॉपरली, देन प्लीज़ ट्राई टू हिट लाइक. एंड इफ़ you have not subscribed, then obviously try to subscribe first. So bye bye, take care, have a nice time.